प्रीपोजिशन ऑब्लिक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, सेंस पे वर्क करना है, यानी सेंस जो कहेगा वो यू एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, मतलब यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में दोनों में इस्तेमाल होता है। बिटवीन यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो बिटवीन यू जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के सब्जेक्ट नॉमिनेशन होता है। तो बिटवीन यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, यू है ऑब्जेक्ट है, तो एंड आई जो होगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, यानी मी होगा। बिटवीन यू एंड मी इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। एग्जाम्पल, इट इज आई हु हैज द राइट टू चेंज द शेड्यूल। एक्सेप्शन, इज एम आर वाज वेयर, बी बीन सच एज बट, साथ सब्जेक्टिव प्रयोग होता है। It is I, is am was where be been such as but के साथ सब्जेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे इट इज आई हु हैज द राइट टू चेंज द शेड्यूल। Example, I and my brother planned to start a new business. यहाँ I and my brother, मैं और मेरा भाई प्लान कर रहे हैं एक नया बिजनेस शुरू करने का। तो my brother and I plan to start a new business. टू थ्री वन रूल यूज होगा। इसमें 2 3 1 रूल होगा, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। या फर्स्ट पर्सन है माय ब्रदर, थर्ड पर्सन है, तो सेकेंड और थर्ड और वन, तो थर्ड और वन पर्सन होगा। माय ब्रदर एंड आई प्लान टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। ये सेकेंड एंड थर्ड 2 3 1 रूल यूज होगा। 2 3 1 ये फॉर्मूला है, 2 3 1 रूल यूज होगा। जैसे सी यू एंड सी में वेंट टू ए पार्टी। सी यू वह, तुम और सीमा पार्टी में जाना चाहते हैं। तो यहाँ सी क्या है, थर्ड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सीमा क्या है, थर्ड पर्सन है। तो हम 2 3 1 रूल यूज करेंगे। तो 2 3 1 यू सी एंड सीमा वेंट टू ए पार्टी। प्रोनाउन थर्ड पर्सन, नाउन थर्ड पर्सन। फर्स्ट प्रोनाउन कम्स फर्स्ट बिफोर सेकेंड। यदि प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन हो और नाउन भी थर्ड पर्सन हो, तो नाउन से पहले प्रोनाउन आता है। यही बोल रहा है ये। प्रोनाउन थर्ड पर्सन है, नाउन थर्ड पर्सन है, तो प्रोनाउन कम फर्स्ट बिफोर नाउन। नाउन यदि प्रोनाउन और नाउन दोनों थर्ड पर्सन है, तो हम प्रोनाउन और नाउन दोनों थर्ड पर्सन है, तो हम नाउन पहले नहीं लिखेंगे, प्रोनाउन पहले लिखेंगे, फिर नाउन लिखेंगे। जैसे कि यहाँ सीमा क्या है, नाउन है, ठीक है। सीमा जो है नाउन है और ये सी जो है प्रोनाउन है। जैसे प्रोनाउन और नाउन थर्ड पर्सन होगा, तो हम पहले प्रोनाउन लिखेंगे फिर नाउन लिखेंगे। ही सी इट और दे थर्ड पर्सन।
रूल 1 2 3 इन सेकंड पर्सन आई वी फर्स्ट पर्सन ही सी इट एंड दे थर्ड पर्सन। रूल 1 2 3 यदि कर्म में नेगेटिविटी दिखाया जा रहा है या क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है, मर्डर में या चोरी में, यानी रिलेक्टेड एक्सेप्टेंस है, अनविलिंगली एक्सेप्टेंस है, मतलब ना चाहते हुए भी हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लाइज क्या है? वन हु डज क्राइम एंड वन हु सपोर्ट इट। एक क्राइम करता है, एक सपोर्ट कर रहा है उसका। ऐसे केस में 1 2 3 का रूल यूज होता है। जैसे उस लड़की के लिए नेगेटिव वर्ड यूज होगा, 1 2 3 रूल यूज होगा। वी यू एंड दे हैव नॉट वॉच्ड दिस वीडियो। वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन दे। तो ये ऑर्डर सही है। हम लोग और तुम और वे ये वीडियो नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं। तो नेगेटिव कर्म यदि नेगेटिविटी शो कर रहा है सेंटेंस में, तो हम 1 2 3 का रूल यूज करेंगे। पॉजिटिविटी के लिए 2 3 1, 1 2 3, नेगेटिव के लिए 2 3 1। If in sentence इस सेंटेंस में 3 पर्सन प्लूरल है, यदि सेंटेंस में all 3 पर्सन आर प्लूरल, whether it is positive sense or negative sense we follow 1 2 3। मतलब कह रहा है कि यदि सेंटेंस में तीनों पर्सन all 3 पर्सन प्लूरल है, तो सेंटेंस या चाहे पॉजिटिव को शो कर सेंस दे रहा है या नेगेटिव का सेंस दे रहा है, उसमें रूल का यूज 1 2 3 होगा। यानी कह रहा है कि यदि सेंटेंस में तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन प्लूरल फॉर्म में होगा, तो हम चाहे सेंस नेगेटिव में दे रहा है या पॉजिटिव में दे रहा है, हम 1 2 3 का रूल फॉलो करेंगे। नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन। यदि किसी चीज़ में सी लगा दें तो वो नाउन होता है, और ए सी लगा दें तो वर्ब हो जाता है।
सी नाउन हो गया, ए सी वर्ब हो गया। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, नॉलेज, मशीनरी, लगेज, बैगेज, पोएट्री, सीनरी, एडवाइस, ऑर्डिनेंस, इक्विपमेंट, ये सभी सिंगल फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे सीनरी क्या होता है? सीनरी दृश्य, सीन से सीनरी बना है। दृश्य, मतलब दृश्य। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस मतलब होता है आज्ञा देना या हुक्म देना, ये होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस या ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है ये DI वाला, इसका आज्ञा देना या हुक्म देना। ऑर्डिनेंस क्या होता है? तोपे, तोपे, तोप को कहा जाता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को कहा जाता है आज्ञा देना या हुक्म देना। ये सभी सिंगुलर फॉर्म में हमेशा होते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगेगा, फर्नीचर में एस नहीं लगेगा, यदि लगा है तो गलत है। नॉलेज में एस नहीं लगेगा, मशीनरी में एस नहीं लगेगा, लगेज में एस नहीं लगेगा, बैगिंग में एस नहीं लगेगा, पोएट्री में एस नहीं लगेगा, सीनरी में एस नहीं लगेगा। एडवाइजेस होगा तो गलत होगा, ऑर्डिनेंसेस गलत होगा, ऑर्डिनेंसेस गलत होगा, इक्विपमेंट्स गलत होगा, इक्विपमेंट होगा। सेविंग नाउन है, सेविंग, सेविंग में सेविंग्स जो है वो नाउन है और सेविंग वर्ब है। तो नॉन, सेविंग और सेविंग्स में अंतर, सेविंग्स है नॉन और सेविंग है वर्ब। नॉन, noun which are always plural in form, noun जो कि हमेशा plural फॉर्म में होता है, जैसे सेविंग्स हमेशा plural फॉर्म में होता है। गूगल्स, गूगल बोलेंगे तो गूगल दूसरा मतलब हो जाएगा। गूगल्स plural फॉर्म में होता है। टॉन्ग्स plural फॉर्म में होता है। स्पेक्टिकल्स
आर्म्स, गैलोस, प्लायर्स, किजर्स, पैंट्स, जीन्स, पैजामास, बाइनोकुलर्स, एशेस, belongings, ये सभी प्लूरल फॉर्म में होता है हमेशा। जब भी एस दिखेगा गलत होगा, एसेस होना चाहिए। स्वीविंग्स होगा, सेविंग होगा, नॉन के फॉर्म में गलत होगा, सेविंग्स होना चाहिए। गूगल्स, गूगल होगा गलत होगा, गूगल्स होना चाहिए। स्पेक्टिकल्स होना चाहिए, पैजामास होना चाहिए, जीन्स, पैंट्स, स्कीजर्स, कैलोस। अब प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल होता है। नाउन विच आर ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। नाउन जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है लेकिन यूज जो होगा उसका सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे कि इनिंग्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा लेकिन इसका सिंगुलर यूज होगा। इनिंग्स नेम्स एथिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, रिकेट्स, मम्स, मिसाइल्स, ये सब प्लूरल फॉर्म में है लेकिन इसका यूज सिंगुलर की तरह होगा। एग्जाम्पल कैटल, कैटल्स, noun which are always single form but plural in use। ऐसा नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है लेकिन इसका उपयोग प्लूरल में होता है। जैसे कैटल सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन प्लूरल यूज होता है। पुलिस, पेजेंट्री, इन्फेंट्री, जेंट्री, क्लर्जी, आर्टिलरी। आर्टिलरी मतलब होता है आर्म्स एंड एनिमेशन। हथियार से मतलब है, आर्टिलरी का मतलब है हथियार से। जेंट्री, बॉर्गर, बॉर्जियस, मिडिल क्लास लोगों को बोला जाता है बॉर्जियस। कैवलरी, ये सब सिंगल फॉर्म में है लेकिन प्लूरल यूज होते हैं, तो याद रहे कैटल। Note, in case of hyphenated form, note, in case of hyphenated nouns, the noun is after a hyphen remains singular। In case of hyphenated nouns, ठीक है, hyphen noun के केस में noun used after a hyphen remains singular। नाउन जो कि हाइफन के बाद यूज हो रहा है वो हमेशा सिंगुलर में होगा। हाइफेनेटेड नाउन के केस में जो नाउन है जो हाइफन के बाद आ रहा है द नाउन जो है वो हाइफन के बाद आता है तो वो सिंगुलर में होगा। पीएम ऑफ मालदीव्स was on a 5 days public visit to India. She demanded a 50 rupees note more from me. Latin words based nouns. PM of Maldives was on a 5 days visit to India। यहाँ पर days जो है नाउन है तो यहाँ डेज नहीं होगा डे होगा क्योंकि हाइफन के बाद जो नाउन आता है ना वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर डे होगा।
सी visit a note. She demanded a 50 rupees note from me. She demanded 50 rupees note from me. She demanded a 50 rupees note from me. She demanded a 50 rupees note from me. 50 rupees note from me. यहाँ पर हाइफन के बाद जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ 5 डे विजिट होगा, यहाँ नोट होगा। लैटिन वर्ड बेस्ड नाउन। फेनोमेना, क्राइटेरिया, डाटा, मेमोरांडा, डिक्टा, स्ट्रैटा, रेडियाई, ये सभी प्लूरल फॉर्म में है। फिर इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? फेनोमेनन, क्राइटेरियन, डाटम, मेमोरेंडम, डिक्टम, स्ट्रैटम, रेडियस, ये सब सिंगुलर फॉर्म है इनका, प्लूरल फॉर्म का। A team of eminent scientists is going through a phenomena of making a robot. A team of eminent scientists, ये क्या है? A team of eminent scientists, कलेक्टिव नाउन है ये, और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर होगा, यानी फेनोमेना का फेनोमेनन होगा। Is there any other criteria to reschedule the program? तो क्राइटेरिया की जगह पे क्राइटेरियन होगा। Is there any other, कोई दूसरा, कोई, is there any other criteria to reschedule the program? any, कोई दूसरा के बात कर रहा है, कोई दूसरा क्या है? सिंगुलर है, याद रहे। जो इच एनी अदर ये सब होता है ना, वो होता है एज ए इंडिविजुअल। एनी अदर रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल को यानी सिंगुलर को, सिंगुलर यानी क्राइटेरिया को क्राइटेरियन हम लिखेंगे। फ्रैक्शन बेस्ड ऑन, two-thirds of his property have been seized. नॉन आता है have been seized,
2/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी हैव बीन सीज्ड। यहाँ पर 2/3 है ऑफ हिज प्रॉपर्टी हैव बीन सीज्ड। यहाँ पे जो हैव बीन सीज्ड हो गया, या 2/3 या 1/4, तो यहाँ 4th नहीं होगा, 4th होगा, इस हट जाएगा। 1/4 ऑफ द टोटल अमाउंट गोज टू सेल। यहाँ गोज जो है ना, ये गोज है वो सिंगुलर है, और हाइफन के बाद हम सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। यहाँ जो हाइफन के बाद है, यदि जो नाउन होगा वो सिंगुलर में होगा, और सिंगुलर के साथ 2/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का 2/3, प्रॉपर्टी का 2/3। तो यहाँ सही है, 2/3 है, मतलब यहाँ 2 की बात चल रहा है, तो यहाँ पे हाइफन के बाद प्लूरल फॉर्म में होगा, नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बारे में क्या बात है? टू-थर्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी हैव बीन सीज्ड। 2/3 जो है ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ये 2/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी जो है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए हैव का प्रयोग हुआ। 1/4 ऑफ द टोटल अमाउंट, तो 1/4 ऑफ द टोटल अमाउंट, टोटल 4 अमाउंट को 4 भाग में बांटा है, और उसका 1 यानी सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर होगा वर्ब। तो गोज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, और गो जो है वो प्लूरल वर्ब है, यानी प्लेज जो होगा वो सिंगुलर होगा, और प्ले जो होगा वो प्लूरल होगा। 3/5 ऑफ द प्राइज मनी बिलोंग्स टू मी, 3/5 सही है, क्योंकि यहाँ 5th का तीसरा हिस्सा बोल रहा है, तो यहाँ 3/5 ऑफ द प्राइज सही है। हाइफन के बाद नाउन होगा, कहाँ पर नाउन नहीं होगा, हाइफन के बाद नाउन सिंगुलर में होता है, लेकिन ये भी देखना है कि कभी कभी
प्लूरल फॉर्म में ही होता है वो। नोट लिखा हुआ है, द न्यूमेरिक वैल्यू यूज्ड आफ्टर एनी यूनिट एक्सेप्ट वन शैल रिमेन प्लूरल फॉर्म। मतलब कह रहा है कि यूनिट के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट के बाद, यूनिट क्या है 1 2 3 4 5 6, इसको यूनिट कहा गया है। यूनिट के बाद यदि न्यूमेरिकल वैल्यू इसी हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू कौन है 3 4 5 6 7 8 ऐसा, तो सिवाय 1 के छोड़ के वो प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पे है 3/5 एंड 2 3 क्या है यूनिट है, इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू है एक्सेप्ट 1 है, वो 5 1 थोड़ी ना है, तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। यहाँ पे सुपरफ्लूअस नाउन क्या होता है? सुपरफ्लूअस नाउन मतलब होता है अननेसेसरी। सुपरफ्लूअस नाउन मतलब अननेसेसरी। जैसे लास्ट वीकेंड आई सॉ ए विडो वुमन ऑन द रोड। आई सॉ ए विडो वुमन ऑन द रोड, ये विडो जो है अननेसेसरी है। आई सॉ ए वुमन ऑन द रोड, ओके, विडो या आई सॉ ए विडो ऑन द रोड, ठीक है। वुमेन क्या है, विडो वुमन ही होता है, तो सेंस ऑफ वुमेन दे रहा है, वुमेन, विडो वुमेन, कजन सिस्टर, ब्रदर, रिवर्ट बैक, रिटर्न बैक, वी ऑल टुगेदर, ऑल हम सभी। तो टुगेदर का क्या सेंस आ रहा है, कोई नहीं। वुमेन का क्या सेंस आ रहा है, जाहिर सी बात है विधवा औरत ही होती है। कजन क्या है, कजन चचेरा भाई या बहन होंगे। रिवर्ट क्या है, रिवर्ट मतलब बैक होगा। रिटर्न क्या है, बैक होगा। तो ये जो वुमेन, सिस्टर, ब्रदर, बैक, टुगेदर, ये सब सुपरफ्लूअस नाउन है। आई सर्जरी, आई सर्जरी नहीं होगा, आई सर्जरी होगा। सुपरफ्लूअस नाउन को हम रिमूव कर देते हैं, समझ गए। सुपरफ्लूअस मतलब है कि अननेसेसरी नाउन है। जैसे विडो के आगे हम वुमेन लगा दिए, आई ए विडो वुमेन वॉक ऑन द रोड। विडो है तो वुमेन क्यों लगा लो, इस तरह से। आई एम बैक, आई एम रिटर्न बैक, जब बैक लगा दिए तो रिटर्न क्यों, या रिटर्न क्यों, रिटर्न लगा दिए तो बैक क्यों। तो सुपरफ्लूअस नाउन को रिमूव करते हैं हम। Noun and pronoun. If any material noun is used in plural form, it becomes a common noun. If any material noun is used in plural form, it becomes a common noun. It becomes a common noun. We always use definite article before it. यदि कोई भी मटेरियल नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है तो वो कॉमन नाउन फॉर्म में हो जाएगा और हम डिफिनिट आर्टिकल उसके पहले यूज करेंगे। जैसे डिफिनिट आर्टिकल, यानी डिफिनिट आर्टिकल जो होता है वो द होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री एंड ऑनेस्ट एंड ब्रदरहुड आर द बेस्ट टूल ऑफ इंडिया।
इंडिया डेवलपिंग कंट्री है एंड हॉनेस्टी एंड ब्रदरहुड आर द बेस्ट टूल ऑफ इंडिया। एबल जो है एडजेक्टिव है, एबिलिटी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एबिलिटीज जो है वो कॉमन नाउन है। जो कि नॉन जो कि प्लेइंग प्लूरल फॉर्म में है वो कॉमन नॉन की तरह यूज होता है। नॉन जो कि प्लूरल फॉर्म में है जो नॉन प्लूरल फॉर्म में है, नॉन जो है वो प्लूरल फॉर्म में है वो कॉमन नाउन की तरह रिएक्ट होता है। नाउन के बाद नाउन गलत होगा। प्रोपर नाउन के पहले द प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? नाउन है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? एडजेक्टिव है। एपोस्ट्रोफी क्या है? एपोस्ट्रोफी का प्रयोग अधिकार बताने के लिए किया जाता है। तो यदि किसी का घर पर अधिकार है, किसी का गाड़ी पर अधिकार है, किसी का बाइक पर अधिकार है, तो किसी का मोबाइल पर अधिकार है, तो उस केस में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। एपोस्ट्रोफी यानी इफ at the end of any word s is used, if at the end of any word मतलब यदि किसी भी वर्ड के एंड में एस का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो we add only an apostrophe without s। यह भी कह रहा है यदि सिंगुलर या प्लूरल के वर्ड के एंड में एस यूज किया हुआ है, सिंगुलर या हो या प्लूरल हो, कई फॉर्म कई नाउन कई चीज़ है ना, वो दिखता नाउन है लेकिन होता है प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में एस यूज हो रहा हो, ठीक है। कई सिंगुलर में एस फॉर्म होता है लेकिन होता है प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में एस यूज होता है अंतिम में, तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। चुको बाबा। राम इज हाउस, राम का घर। तो यहाँ पर अधिकार बताने के किया जाता है, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। राम्स हाउस मीन्स शैलो
ओके ओके ओके। हैव यू सीन सुभाष बाइक्स? पर यहाँ पर नाम में एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे नाउन में एस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे यदि किसी के नाउन में सिंगुलर है ये सुभाष, तो सिंगुलर है तो इसमें एस लगा हुआ लास्ट में, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी होगा, एस नहीं होगा। तो यहाँ पे सुभाष विथ स्ट्रोफी होगा। यू आर सपोज टू इनवाइट जॉन्स एंड मैरीज फादर। ठीक है, तो यू आर सपोज टू इनवाइट जॉन एंड मैरीज फादर होगा, ये आंसर सही होगा। ये जॉन्स एंड मैरीज फादर में जॉन्स जो होगा वो उसमें अपोस्ट्रोफी विथ एस लगा हुआ है, वो नहीं होगा। नोट है कि क्या नोट है कि वी कैन नेवर यूज अपोस्ट्रोफी ट्वाइस इफ नाउन आर कनेक्टेड विद द कंजंक्शन। मतलब कह रहा है कि यदि कंजंक्शन से नॉन कनेक्टेड है तो हम अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे। His wife's secretary's ring was stolen. His wife's secretary's ring was stolen. यहाँ पर 3 नाउन आ रहे हैं, वाइफ नाउन, सेक्रेटरी नाउन, रिंग नाउन, was stolen। ठीक है, तो रिंग ऑफ हिज वाइफ सेक्रेटरी, रिंग ऑफ हिज वाइफ की सेक्रेटरी, his wife's secretary ring was stolen. Ring of his wife's secretary was stolen. Your some friend's father is a retired army। यहाँ पर 3 नाउन यूज हो रहे हैं और 2 अपोस्ट्रोफी विथ एस यूज हो रहा है। तो योर फादर ऑफ योर सन फ्रेंड्स इज ए रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, अपोस्ट्रोफी यहाँ पे एक ही बार यूज हो रहा है जो कि सन्स के साथ यूज हो रहा है। यदि 3 नाउन्स हो तो हम इसमें ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं इस स्टेटमेंट से कि यदि 3 नाउन्स हैं तो जो पहला नाउन्स है उसमें अपोस्ट्रोफी विथ एस होगा, बाकी में नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं ना। वी नेवर यूज एन We never use an apostrophe with any non-living things। मतलब कह रहा है कि हम apostrophe नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं करते हैं। कोई बोलेगा राम्स, नहीं, कोई ऐसे बोलेगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे ट्री तो लिविंग हुआ ना, हाँ ट्री लिविंग में आता है। जैसे कि बोलेंगे वाल, ठीक है, वाल बोलेंगे, वाल, वाल्स, तो ये गलत होगा, वाल होगा। I was shocked to see when the car engine started burning due to overheating। कार इंजन, कार क्या नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग में अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता, तो कार होगा। ओके। A newly recruited employee demanded a day's leave to go for a regular checkup। तो यहाँ पर नोट है कि डे आना है, यदि दिन का सेंस आ रहा है, वीक दिन, वीक
नेचर, प्लैनेट्स, हेवनली बॉडीज, ईयर, फोर्टनाइट, इन सब का सेंस आ रहा है तो हम अपोस्ट्रोफी को यूज करेंगे। डे, वीक, नेचर, प्लैनेट, हेवनली बॉडीज, ईयर, फोर्टनाइट। ये फोर्टनाइट क्या होता है, देखते हैं फोर्टनाइट क्या होता है। फोर्टनाइट पखवाड़ा, पच 2 सप्ताह का समय। फोर्टनाइट यानी पच होता है, पखवाड़ा 2 सप्ताह का समय। फोर्टनाइट का मतलब होता है पच होता है, पच का सेंस आता है कि हम किसी से पच ले रहे हैं, या 2 सप्ताह का सेंस आ रहा है फोर्टनाइट से। तो ये जो वीक होगा वो इसमें अपोस्ट्रोफी का यूज होगा। ओके ओके, अब क्या, द अर्थ क्रस्ट इज वेरी हॉट। यहाँ पे अर्थ जो है वो नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग के साथ तो हम अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी क्यों यूज हो रहा है। द अर्थ क्रस्ट इज वेरी हॉट, तो यहाँ पर सही क्यों लिया जा रहा है। जैसे हाँ, यहाँ पे प्लानेट का सेंस आ रहा है, अर्थ क्या है, प्लानेट है, तो प्लानेट का सेंस आ रहा है तो हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ओके, डे, वीक, नेचर, जैसे फोर्टनाइट, फोर्टनाइट 2 सप्ताह के बारे में है, सेंस है, ईयर है, डे है, वीक है, हेवनली बॉडी है, प्लैनेट है, इन सब में अपोस्ट्रोफी का यूज होता है, ठीक है। कंपाउंड नाउन आते हैं, नाउन के बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन। यदि नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए प्लस नाउन आए तो जो पहला वाला नाउन है वो कंपाउंड नाउन कहलाएगा, और पहला फर्स्ट नाउन इज ऑफ प्लूरल, सेकंड नाउन अपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो फर्स्ट नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड नाउन को अपोस्ट्रोफी में कन्वर्ट करेंगे। नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, तो जो प्रीपोजिशन सेकंड पहला नाउन होगा वो कंपाउंड नाउन कहलाएगा, कंपाउंड नाउन कहलाएगा, कंपाउंड नाउन में को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड नाउन को अपोस्ट्रोफी में यूज करेंगे। दिस ओके, if noun is after and before any position, if noun is after before any preposition is similar, कह रहा है कि यदि नाउन जो है प्रीपोजिशन के बाद और प्रीपोजिशन से पहले सिंगुलर है तो डेट नाउन मस्ट ऑलवेज बी सिंगुलर फॉर्म, द वर्ब विल ऑलवेज बिकम सिंगुलर। तो वो नाउन मतलब कहा जा रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद भी एक ही नाउन है और प्रीपोजिशन से पहले भी वही नाउन है, तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा, ये बोल रहा है। नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में होगा, अब वर्ब ऑलवेज बिकम सिंगुलर, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे शिप आफ्टर शिप्स, तो शिप आफ्टर शिप्स, दोनों में नाउन जो है आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, बाद में क्या है, प्रीपोजिशन है, बाद में प्रीपोजिशन है, तो बाद में जो नाउन होगा उससे पहले नाउन होगा, जो यदि सेम होगा तो नाउन सिंगुलर में होगा और उसके साथ वर्ब सिंगुलर में होगा। ओके, वर्ड बाय वर्ड, यदि वर्ड बाय वर्ड का सेंस आ रहा है तो लर्न से सेंस आ रहा है, वर्ड टू वर्ड का सेंस कॉपी का सेंस आ रहा है, वर्ड फॉर वर्ड यानी अल्टरनेटिव का सेंस आ रहा है, शब्द के लिए शब्द। टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू लर्न इट वर्ड टू वर्ड, यहाँ पर लर्न का सेंस आ रहा है तो वर्ड टू वर्ड नहीं होगा, वर्ड टू वर्ड तो कॉपी हो गया, तो लर्न के सेंस में वर्ड बाय वर्ड होगा, तो यहाँ पर बाय सही होगा, टू गलत होगा। नाउन विच आर ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म, नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में है। एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन, ये सिंगुलर फॉर्म में है।
नाउन विच इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन। तो ऐसे नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में हमेशा होगा तो वो अनकाउंटेबल नाउन में होगा। अनकाउंटेबल नाउन में ये एन आर्टिकल यूज नहीं होते। आई हैव एन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा तो एन गलत होगा। आई हैव वन इंफॉर्मेशन, आई हैव मेनी इंफॉर्मेशन, आई हैव वन इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल है। तो आई हैव वन इंफॉर्मेशन, आई हैव एन इंफॉर्मेशन। देखो इंफॉर्मेशन से ऐसा नाउन से पहले जो सिंगुलर फॉर्म में है, जो ऐसा नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में है, ऐसा नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में है, नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में है। जैसे इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ये इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। तो ऐसे नाउन को ऐसा नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ऐसे नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाएगा। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता तो एन नहीं यूज होगा, इसलिए गलत सेंटेंस है। आई हैव वन इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो वन नहीं होगा। आई हैव मेनी इंफॉर्मेशन, ये भी गलत है। Plural of proper noun can't be made. Plural of proper noun नहीं बनाया जा सकता। कर क्या रहा है ये? प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। प्लूरल ऑफ प्रॉपर नाउन कांट बी मेड। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते हैं हम लोग। जैसे जैसे हुआ आशुतोष, इसका प्रॉपर प्लूरल नहीं होगा, आशुतोष से नहीं होगा, आशुतोष होगा। प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये भी अच्छा पॉइंट है। प्रॉपर नाउन डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, जैसे ठीक है प्रॉपर नाउन कैपिटल से डिनोटेड होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिस्ट इन शॉर्ट, जिस्ट इन शॉर्ट। जिस्ट मतलब होता है इन शॉर्ट, मतलब इन शॉर्ट जिस्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिस्ट हुआ। जिस्ट मतलब होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एनीथिंग दैट कैन बी फेल्ट विच कांट बी सीन और टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि यदि कोई भी चीज़ जो हम फील कर सकते हैं, जैसे प्यार, नफरत, घृणा, दुख, ये सभी फील करते हैं, इनको ना देखा जाता है नहीं छुआ जाता है, तो ऐसे को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल एंगर और घृणा, हैट्रेड। सेकेंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर है, ठीक। प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन है और वो सिंगुलर है। मटेरियल नाउन एनी रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड इन मेकिंग ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। कोई भी रॉ मटेरियल जो कि प्रयोग होता है एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो सिंगुलर है। मटेरियल नाउन एनी रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड इन मेकिंग ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। कोई भी रॉ मटेरियल जो कि प्रयोग होता है एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो
कोई भी रॉ मटेरियल जो इसका प्रयोग होता है फाइनल मटेरियल को बनाने में, तो ऐसे को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मिल्क, मिल्क से हम बटर बनाते हैं। और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है और ए एंड आर्टिकल यूज नहीं होता है इसके साथ, और ये सिंगुलर होता है। तो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल, और ये सिंगुलर के साथ अनकाउंटेबल, इसके साथ सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर यूज हो, ये सिंगुलर होते हैं। कलेक्टिव नाउन आते हैं। एनी नाउन गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ थिंग एंड ग्रुप ऑफ पर्सन। एनी नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ थिंग एंड ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन का एक ग्रुप है, उसका कोई भी नाम दे दें हम, हाँ, या चीज़ों का कलेक्शन है, उसको कोई भी नाम दे दें, वो कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन याद रहे सिंगुलर होता है और अनकाउंटेबल होता है, इतना मुझे पता है। अब लास्ट है ये यहाँ, तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स एंड ग्रुप ऑफ पर्सन इज कलेक्टिव नाउन। स्कूल ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ फिश। ये स्कूल ऑफ फिश का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ फिश, ठीक है। फिश का मतलब क्या है? फिश का मतलब है सिमिलर फिश, सिमिलर है। फिशेस का मतलब है डिफरेंट, फिशेस का मतलब है डिफरेंट फिश। सोल ऑफ फिशेस यानी ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिश। फिशेस का मतलब है डिफरेंट फिशेस, डिफरेंट फिशेस का मतलब डिफरेंट फिश। फिश का मतलब सिंगल फिश। स्कूल ऑफ फिश का मतलब ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ फिश। स्कूल ऑफ फिश मतलब ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ फिश। फिशेस मतलब डिफरेंट फिश, ठीक है। द सोल ऑफ फिशेस, फिशेस के साथ सोल ऑफ फिशेस। स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश का मतलब है, स्कूल ऑफ फिश का मतलब है स्कूल ऑफ फिश का मतलब है स्कूल ऑफ फिश का मतलब है वो, और फिश का मतलब है सन ऑफ फिश, और फिश का मतलब है, ठीक है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर होता है, और ट्रीट किया जाता है कलेक्टिव नाउन को नॉन लिविंग। कॉमन नाउन, एनी नाउन विच डिफाइंस ए जनरल कैटेगरी, कोई भी नाम जो डिफाइन करता है एक जनरल कैटेगरी को, सामान्य श्रेणी को डिफाइन करता है, सामान्य श्रेणी को डिफाइन करता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन एंड कैन बी चेंज टू फुल ऑफ फॉर्म, तो फुल ऑफ फॉर्म में बदला जा सकता है इसको। जैसे चेयर, ये जो है वो कॉमन नाउन है। चेयर में बहुत सारे कुछ चेयर आते हैं, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं फुल ऑफ फॉर्म में, चेयर्स। बॉयज़ में बहुत सारे बॉयज़, मतलब एक जनरल कैटेगरी है, तो बॉयज़, माउस, माइस, ट्रीज, ट्राइस, ठीक है। जनरल कैटेगरी के रूप में भेज देता है। कॉमन नाउन क्या है? एक जनरल कैटेगरी के श्रेणी में आता है, वो कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन क्या हुआ? जनरल कैटेगरी श्रेणी में सेंस दे रहा है, तो कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन क्या हुआ? जो जनरल कैटेगरी, कॉमन नाउन हो गया वो जो जनरल कैटेगरी का श्रेणी में आता है। जैसे लड़का, तो लड़का में कई सारे लड़के आ जाते हैं, तो वो एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि वो जनरल है। डॉग भी जनरल हो गया, कैट भी जनरल हो गया, उस तरह से। उसका कलर वलर नहीं बताया गया,
कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कैट है। याद रहे, ऐसे कॉमन नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हम। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होता है। कलेक्टिव नाउन नॉन लिविंग होता है। ये हाइव ऑफ बर्ड्स वाज फ्लाइंग इन द स्किन, तो ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है तो वाज का प्रयोग होगा। हाइव ऑफ बर्ड्स। द जूरी, जूरी जो है कलेक्टिव नाउन है, उसमें तो हैज़ गिवन इट्स फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, जूरी एक कलेक्टिव नाउन है, नॉन लिविंग है। देयर, उनका देयर वहाँ। वर्ब के साथ एस ई एस का प्रयोग होता है तो सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे प्लेस, राइट्स, इट्स, इट्स नहीं होता है, राइट्स, ही राइट्स, ही जो है सिंगुलर है, उसके साथ राइट्स लगा दिए, राइट्स। ही डज, डज, डज सिंगुलर है। डू वर्ब है और उसके एस एस लगा दिए तो सिंगुलर हो गया, और डू प्लूरल हो गया। इफ इन एनी सेंटेंस कलेक्टिव नाउन इज डिवाइडेड, कोई भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन इज डिवाइडेड ओवर ए पार्टिकुलर इशू, यदि कोई भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन को डिवाइड किया जा रहा है कोई पार्टिकुलर इशू पे, मतलब कोई भी कलेक्टिव नाउन को किसी पार्टिकुलर इशूज पे डिवाइड या पार्टेड करने का सेंस आ रहा है, यदि कोई भी कलेक्टिव नाउन को, जैसे कह रहा है कि कोई भी कलेक्टिव नाउन को डिवाइड किया जा रहा है कोई पार्टिकुलर इशू में, कोई पार्टिकुलर मुद्दा पे कलेक्टिव नाउन को डिवाइड किया जा रहा है, या किसी निर्णय डिसीजन पे पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो वी ट्रीट एज ए प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे और वर्ब का प्रयोग प्लूरल वर्ब करेंगे। जैसे पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ओवर द फूड बिल इन द करेंट, तो ये जो पार्लियामेंट है वो डिवाइड हो रहा है किस पे, तो फूड बिल पे। पार्लियामेंट जो है सांसद, सांसद जो है वो फूड बिल पे डिवाइड हो रहा है, फूड बिल पे पार्लियामेंट जो है वो फूड बिल पे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने का सेंस दे रहा है। तो हम ऐसे में जो पार्लियामेंट को है वो प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, तो ठीक है, तो पार्लियामेंट आर होगा, इसलिए ये आंसर सही है, आर होना चाहिए। यदि पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ओवर द फूड बिल इन द करेंट, पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ओवर द फूड बिल इन द करेंट, यहाँ डिवाइडेड का सेंस दे रहा है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन को डिवाइड करने का सेंस दे रहा है ये सेंटेंस। कलेक्टिव नाउन क्या है, पार्लियामेंट है, और क्योंकि ये बहुत सारे से कलेक्शन होकर बना है तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ, तो पार्लियामेंट जो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ों से डिवाइड बना है पार्लियामेंट, तो इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है और इसको जैसे डिवाइड करने का सेंस दे रहा है, तो ये डिवाइड करने का सेंस दे रहा है, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नहीं सॉरी, ये डिवाइड करने का सेंस दे रहा है तो हम पार्लियामेंट को यानी कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे और उसके साथ प्लूरल
फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, जैसे आर का यूज हुआ उसी तरह से। The class of students called for an lecture was unanimous over the selection of a topic. तो unanimous का सेंस आता है, unanimous का सेंस आता है यूनाइटेड। तो यहाँ पर क्लास ऑफ स्टूडेंट कॉल्ड फॉर एन लेक्चर वाज unanimous ओवर द सिलेक्शन ऑफ ए टॉपिक। तो टॉपिक के सिलेक्शन के ऊपर उन्हें स्टूडेंट के क्लास को, मतलब क्लास के स्टूडेंट को यूनाइट होने को कहा जा रहा है लेक्चर के लिए। तो यहाँ पे यूनाइटेशन का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लास ऑफ जो स्टूडेंट है ये कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे यूनाइट होने की बात की जा रही है, इसलिए ये क्लास ऑफ स्टूडेंट सिंगुलर के सब्जेक्ट के रूप में होगा, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा, जैसे कि वाज है। तो वाज सिंगुलर है और क्लास ऑफ स्टूडेंट सिंगुलर होगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन डिवाइड का सेंस नहीं दे रहा है बल्कि यूनाइट का सेंस दे रहा है। अनएनिमस का मतलब होता है यूनाइटेड। द जूरी डजंट सीम टू बी पार्टेड ओवर द इशू। जूरी जो है वो नहीं दिख रही है इस इशू पे अलग होने के लिए, तो यूनाइट का केस आ रहा है। तो जूरी जो है कलेक्टिव नाउन हो गया, और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, इसके साथ डज का प्रयोग होगा, डू का नहीं होगा। तो डू डज सिंगुलर फॉर्म है, तो ठीक है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वेजेस वेतन पर डे। मटेरियल नाउन जैसे लास्ट वीकेंड माय फ्रेंड वेंट ऑन ए टूर। मटेरियल नाउन का उदाहरण देते हैं, तो एग्जांपल में लास्ट वीकेंड माय फ्रेंड टूर पे गए थे और वे लॉस्ट इन द वुड्स। वुड्स का जो सेंस है वो फॉरेस्ट से है। यहाँ पे जो वुड है, वुड में एस लगा दिया जाए तो वो फॉरेस्ट का सेंस देगा। आयरन में आयरन्स का सेंस दे दें तो वो फेडर्स का सेंस देगा। सैंड में सैंड्स का सेंस दे दे तो डिजर्ट लैंड का सेंस। सैंड्स का डिजर्ट लैंड का सेंस देगा। वाटर को वाटर्स लगा दे तो ओशियन का सेंस देगा, और एयर्स का एयर्स लगा दे तो बिहेवियर का सेंस देगा। तो एयर्स, कोई एयर कहता है तो ठीक है हवा, तो जब एयर्स कहता है तो बिहेवियर का सेंस हो गया। वाटर जो है वो वाटर्स बोल रहा है तो ठीक ओशियन हो जाएगा। वाटर सैंड होगा तो वो डिजर्ट लैंड होगा। आयरन होगा वो फेडर्स होगा। फेडर्स का मतलब नहीं जानते हैं, फेडर्स का मतलब हम पता करेंगे। और वुड्स का सेंस, यदि वुड में वुड्स लगा दिया जाए तो वो फॉरेस्ट हो गया। वुड तो लकड़ी हो गया। तो लास्ट वीकेंड माय फ्रेंड्स एंड टूर वे लॉस्ट इन द वुड्स। वुड्स यानी फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट हुआ, वे लॉस्ट इन द वुड्स, ठीक है।